वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? कुछ थोड़ा सा टिपिकल इशू है जो आजकल बहुत टीवी पे इन है, दुआए ज़हरा। मैंने पहले भी उस पर एक वीडियो बनाई है और आज भी मैं उस पर ही वीडियो बना रही हूँ। कल जो बच्ची को पेश किया गया है अदालत में सडनली, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात आपने वहाँ देखी। पहले तो मैं आप लोगों को एज अ मदर सिर्फ ये बात कहूँगी कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, जब हमारा बच्चा भी स्कूल जाता है और वो वापस आता है तो दरवाजे पे एक माँ का दिल होता है। मेरा ही नहीं, सभी माँओं का दिल होता है कि अपने बच्चे को गले लगाएं, प्यार करें, बात करें। कल एक वीडियो मैंने देखी और उसमें उनकी अम्मी की एक चीख मैंने सुनी, जिसमें उस बच्ची को ज़रा ज़रा करके वो आवाज़ें दे रही थी और पुलिस वालों ने उस बच्ची को पकड़ा हुआ था। भाई ये कौन सा कानून है ऐसा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो माँ बाप को बच्ची से मिलने नहीं दे रही? मेरे तो समझ नहीं आता। पाकिस्तान में तो आप आवाज़ उठा नहीं सकते। मेरे अपने जो कुछ जानने वाले दोस्त यूट्यूबर्स हैं या कुछ मीडिया में लिखते हैं या कुछ सहाफ़ी से बात कर लें तो आप शोकाज नोटिस दे देंगे उनको। सच और हकीकत तो ये है कि कानून आधा पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान नहीं कहूँगी क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम उन सब लोगों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं जो इस बच्ची के खिलाफ हैं। तो आधा पाकिस्तान को ये चीज़ नज़र आ रही है कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। उनके वालिद ने अपनी हर चीज़ को दाव पे लगा के, सबसे बड़ी इज्जत को दाव पे लगा के अपनी बच्ची को बचाने के लिए और ऐसी बेतहाशा बच्चियों को बचाने के लिए बड़ी कोशिश करी है। तो कम से कम एक बाप का ही लिहाज रख लिया जाता। अदालत में उनको माँ बाप, बच्ची से पूछा जा रहा है कि आप पेरेंट्स से मिलोगी नहीं मिलोगी। अदालत का तो माफ़ी ही मांगती हूँ मैं उनके हाथ जोड़ के कि जज साहब, कानून अंधा है या आप अंधे हैं? जितनी रिपोर्टिंग्स कल से मैंने अब तक सुनी उसमें आपके रवैये के बारे में बात होती रही। आपने बच्ची से पूछा आप कितने साल के हो, बच्ची कितने साल की है, वो तो कहेगी जी मैं 40 साल की हूँ, तो आप मान लोगे 40 साल की है। सरासर नाइंसाफी है। काउंटर कर रहे हैं आप अपनी ही चीज़ों को। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप मेरे सब दोस्त हैं, जैसे मैंने कहा कि बच्चे दरवाजे पे आते हैं तो दिल चाहता है कि माँ गले लगाए। एक लम्हे के लिए क्या हो जाता, छुरा मार देती उसकी माँ, क्या करती, चांटा मारती कि तुमने क्या किया, करती तो क्या करती, कलेजे में माँ की ठंडक मिल जाती और कुछ नहीं होता। क्या कर लेती, उठा के ले जाती इतने लोगों में से? कुछ नहीं कर सकती थी ना। 5 मिनट के लिए माँ बाप के लिए रुक कर तमीज़दार तरीके से धक्के मार रहे हैं आप उसके माँ बाप को। वो मतलब वो बच्ची इतने कारनामा उसने अंजाम दिया, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है या उस जाहिल लड़के ने जो कुछ किया है तो उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आप उनको प्रोटोकॉल दे रहे हो और जो शरीफ लोग बेचारे खड़े में रो रहे। ठीक है, मैं ना मानती हूँ इस बात को, बच्ची खुद से गई, डेफिनेटली उसको बहलाया फुसलाया है, ऐसा नहीं है। मैंने कल ये भी सुना कि बच्ची का जो शौहर है वो माली है, जो ससुर है वो भी माली है, माँ जो है वो पोस्ट वुमेन है। तो भाई इतने मालदार घर में चली भाई भाग के, वो कौन सी ऐसी मौत आखिर पड़ी थी कि मेहदी साहब उसको रोटी नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, एटलीस्ट अच्छी रिहाइश तो देते थे। फिर भी आपने पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया। अच्छी अंधी अदालत है। सेकंड अदालत में एक अजीब सी बात ये हुई कि आप उम्र की तयन के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। किसको काउंटर कर रहे हैं? पहले तो काउंटर आप मेहदी साहब को कर रहे हैं, या काउंटर आप उसकी माँ को कर रहे हैं, या उन दोनों के रिश्ते को कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए कि वो आदमी अपने शादी का सर्टिफिकेट लेके खड़ा हुआ है। डूब के मरने का मकाम है कि हम काउंटर किसको कर रहे हैं? उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं माँ बाप के रिश्ते पे। सेकंड, अपने ही कौमी इदारे, जहाँ का पासपोर्ट, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब है बाप के पास, बाप का निकाहनामा, हर चीज़ है उस आदमी के पास। तो आप काउंटर अदालत किसको करी? अपने ही इदारों को किसी जाली बनाया है, या वो बाप जहनी तौर पे तैयार था कि जी 13 तारीख को 15 तारीख को मेरी बच्ची भागेगी तो मैंने उसको ये जाली पेपर दिखाने गवर्नमेंट को, तो जी मैं बना के रख लूँ। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अगर माँ बाप अपनी शादी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत, पाकिस्तान में तो कोई आपको कोई बोलेगा, सहाफ़ी बोलेगा या कोई भी आपको बोलेगा मोहतरमा, तो आप अदालत साहब ये करेंगे कि उनको शोकाज नोटिस देंगे, बंद कर देंगे, चैनल ब्लॉक कर देंगे। आइए यहाँ पर मैं यूएसए में हूँ, ब्लॉक कीजिए मुझे। 50 दफ़ा बोलूँगी, अंधे हैं, जाहिल हैं, आप लोग पैसे खाए हुए हो। डेफिनेटली पुलिस पैसे खाई हुई है, अदालत पैसे खाई हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, हम बड़े अच्छे घरों से हैं अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, अच्छी पोस्टों पे काम करते हैं, हमें किसी से छुपना होगा,
तो हम कहाँ जाएंगे? अपने मामू के यहाँ, चचा के यहाँ, ताया के यहाँ, फुप्पो के यहाँ। बहुत तीर मारा तो किसी दोस्त बाप के छुप जाएंगे। बहुत तीर मारा, कुछ पैसों को जमा कर कर आके जी होटल। इस लड़के के पास जो माली है, इतनी शदीद महंगाई है, 200 रुपए का जी लीटर पेट्रोल है। वो लड़का इस लड़की को लिए पूरे पाकिस्तान को खाक छपवा रहा था। पूरी चारों सूबों की पुलिस को खाक छनवा रहा था ये लड़का। इसके पास कहाँ से इतनी आमदनी आ रही है भाई? कोई इसका रिकॉर्ड, इज्जतदार लड़के का भी तो रिकॉर्ड चेक करे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। गैंग नहीं है। गैंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि गैंग, मेरा भी घर का बच्चों का गैंग है, हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये गैंग है। दैट्स मीन इट्स नॉट लुक लाइक क्या एक टेररिज्म का गैंग होगा। बहन भाइयों का गैंग है जी, हमारा गैंग है, हम बैठ के बातें करते हैं, रात को चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं। इनका भी गैंग है। डेफिनेटली इस बच्चे को सपोर्ट किया गया है, और कहीं हद तक अगर मालूमात भी की जाए तो ये भी हो सकता है कि ये बच्चा भी एक डमी बच्चा हो। जब इनके वालिद ने अपनी इज्जत को दाव पे लगा के मीडिया पे आए और मीडिया पे आके उन्होंने ये केस को डाला, तो जो मुजरिम थे उन्होंने इस बच्चे को डमी करके आगे कर दिया। प्लीज़, बाप को काउंटर करने से बेहतर है, बाप से सवालात करने से बेहतर है, बहस से बेहतर है, माँ बाप को पार्टी बनाने से बेहतर है दुआ को माँ बाप की तरफ करके मत भेजिए उसको घर। उसके कम से कम बात तो करने दीजिए। क्या पता बच्ची ज़ोर से कुछ ना बोल सकती हो। बच्ची को उन्होंने इतने दिन से अपने पास रखा हुआ है, कितनी तस्वीरें बनाई होंगी, क्या क्या धमकियाँ दी होंगी, क्या क्या कुछ उस बच्ची के साथ नहीं कर सकते होंगे। किया भी हो सकता है हो, बच्ची को खौफजदा करके ना बोलने दिया हो। क्या पता माँ के गले लगे, कान में कुछ कहे। एटलीस्ट अगर हम उन सब चीज़ों को भी छोड़ दें, आपने ये सोचा, एटलीस्ट अगर हम ये करें कि एक लम्हे को बच्ची को हाथ छोड़ देते, भाग के लग जाती गले। आने से पहले क्या पता किसी ने उसे कहा हो कि माँ बाप को यही बयान दे, और बयान तो डेफिनेटली उनके साथ है तो उसने यही देना था। कितनी तस्वीरें उसकी बनाई होंगी, क्या क्या चीज़ें उस बच्ची के साथ ना किया होगा, वो बोल ही नहीं सकती ना। आप उसको कम से कम ऐसा खुले एरिया में छोड़ते कि यार वो गले लग जाती भाग के माँ के, फिर देखते कौन सी दुनिया की ताकत उस बच्ची को बोलने से रोकती। वो तो यही कहेगी कि मुझे नहीं मिलना। हो कौन सी अदालत है कि वो मुझसे मेरे बच्चे को कह दे कि जी आप उससे नहीं मिल सकते? ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा ना। अंधे बनिए, ज़रूर बनिए अंधे, लेकिन इतने अंधे नहीं बनिए कि आपको इसकी माँ की, बाप की और हम जैसी माँओं की, हमारे शौहरों जैसे बापों की बद्दुआएं खा जाएं। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, मुसलसल जा रहा है, इसीलिए जा रहा है जहाँ पे इज्जतें ख़त्म हो जाएं। आपने कभी पुरानी वीडियोस मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ, चैनल कोई इतना मेरा अहम नहीं है जो उसे देखा जाए, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहती हूँ कि वेरी फर्स्ट डे द वीडियो ऑफ मेहदी साहब की देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनका रंगत देखिए, उनके चेहरे पे अब की मायूसी देखिए, उस माँ का वज़न देखिए कितना कम हो गया, आंखें देखिए गड्ढे पड़ गए। अरे माँ बाप पे ही रहम खा लो, किसी पे मत खाओ। जहाँ तक रही जहीर की बात, तो बड़ा अमीर माली है भाई, वो तो लिए लड़की को फिरे जा रहा है। शादी की थी, पसंद की थी, छोटी उम्र की लड़की से की थी। क्या कर लेते अगर वो, अच्छा अव्वल तो बात सबसे बड़ी ये है कि अगर लड़की 17-18 साल की है, 16 साल की भी है, तो भाई तू भागी क्यों? भाग गई थी तो सामने आती, निकाह करके कल ही घर आ जाती, हाँ भाई मैं आ गई। कोई का तुम भाग इसीलिए रही थी ना बेटे कि तुम छोटी हो। ये बात मेरे अलावा सारे लोग जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, इनको सबको समझ आ रही है, लेकिन सिवाय मुअज़्ज़िज़ जज साहब के, मुअज़्ज़िज़ अदालत के, उन्हें ये बात नहीं समझ आएगी कि भाई भागने की वजह तो पूछो। अब्बा टेररिस्ट थे लड़की के जो मार देते, अब्बा उड़ा देते गन से, क्यों छुपी? निकाह किया था, वापस आ जाती। निकाह किया था, सामने आते, अदालत में जाके खड़े होते, थाने में जाके खड़े होते कि जी मैंने निकाह किया है, ये मुझे मेरे घर वाले ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। तुम भागती क्यों फिर रही थी? छुपती क्यों फिर रही थी? छुपते तुम छुपाते बच्ची को इसीलिए फिर रहे थे ना कि बच्ची छोटी है। इतने लोगों को तुमने गिरफ्तार किया, ड्रामा किया, फिर छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ा आपने? मालूमात किया आपने? बच्चे खुद आ गई, टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा। वो अंधा टैक्सी ड्राइवर कहाँ है भाई? वो कुछ तो वीडियो देख रहा होगा, कोई तो खबरों में सुन रहा होगा कि इतना बड़ा वाकया हो गया, मैं बच्ची को लेके गया था। उसको कुछ तो नदामत होगी, अगर वो बच्ची खुद से भी गई है, कुछ तो शर्मिंदगी होगी। कभी तो बाप के दरवाजे को खटखटाता कि आइए सर, सॉरी मैं आपकी बच्ची को ले गया बगैर पैसों के, इतना मेरे पास पैसा था, इतना मेरे पास पेट्रोल था कि मैं आपकी बच्ची को जो है वो बगैर पैसों के कराची से लाहौर ले गया। हज़ारों रुपए मेरे पास थे कि मैं मुफ्त का, मैं इतना अच्छा फलसफी बना था
कि मैं हज़ारों रुपए का पेट्रोल देके बच्ची को फ्री फंड में ले गया। पता नहीं वो लाहौर जाके मुझ पे धक्का मारती और कहती दफा हो, तो मैं क्या कराची पैदल आता। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमने नोटिस करना है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइए क्या ये पॉइंट रेज होने वाले नहीं है? बच्ची छुपी क्यों रही? बालिग थी, निकाह कर लिया था, थाने में जाके खड़ी होती। ये लड़का छुपा क्यों रहा? फिर भाई भागने की क्या जरूरत है? अपने घर में रहो। मैं कोई लीगल काम कर रही हूँ, मैंने शादी की है पसंद की, तो मैं अपने घर से क्यों निकलूं? जिसे आना है वो आए, पूछे, मेरा निकाहनामा देखे, अल्लाह खैर सल्ला। माँ बाप क्या कर लेते? अब जो वो बेचारे रोते फिर रहे हैं, उसके बाद आप बच्ची को उनसे मिलने नहीं दे रहे। दूसरी बच्ची है निमरा, उसकी माँ उसके बराबर में बैठी है, बात कर रही है, इनकी माँ को जो है वो धक्के मारे जा रहे हैं। रहम खाइए, इतना रहम खाइए कि ये रहम अल्लाह आपको भी दे सके। बड़े ही अफसोस की बात है, आप मेडिकल करा रहे हो बच्ची का तो मेडिकल करा रहे हो, बाप की बेइज्जत कर रहे हो। ठीक है जी, माँ बाप को आपने तो पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया बेइज्जत होते हुए। ठीक है, बेइज्जत क्या हो रहे हैं? उन्होंने और बच्चियों की इज्जत रखी है। उन्होंने उन लड़कों को भी दिखाया है जो इस गैंग का हिस्सा है कि जी कोई तो है जो आपके मुंह पे तमाचा मार सकता है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस फादर की जो रोज़ टीवी पे आता है, रोज़ बात करता है, रोज़ अपनी वीडियो डालता है, और उन सारे दोस्त यूट्यूबर्स की जो उनको प्रोसीड को लेके चल रहे हैं, उन सब आप खुद अपनी अक्ल लगाइए ज़रा कि कौन सा कानून है इस तरह का जो अंधाधुन करे चले जाओ, रोकेगा कोई नहीं। कल मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें जहीर की मम्मा रो रही हैं, आंटी इतने दिन से किधर बैठी हुई थी छुपी हुई, आज खुद का बेटा एक रात जेल में रहेगा तो तुम रो रो के भीख मांग रही हो कि जी मेरे बच्चा का कोई कसूर नहीं है। मेरे ठीक है ना, आप माँ थी ना, मैं भी एक माँ हूँ, मैं कोई गलत चीज़ देखूंगी ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरा बच्चा कुछ गलती कर रहा है, इंसानियत मेरी यही है ना कि बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो मैं उस बच्चे की इस्लाह करूँ। आपने बच्चे की इस्लाह की, वो नहीं माना। क्या इतनी जगहों में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकें लड़की के बाप से, उसकी माँ को दिलासा दे सकें? आज आप कह रही हैं जी मैं बच्चों के साथ साथ थी, साथ क्या कर रही थी? यही बेच रही थी उनके साथ? क्या कर रही थी? भगवा रही थी उनसे? आप दरअसल रोई बैठी हुई थी, खौफ में बैठी हुई थी। आप लोगों का जो मंसूबा था बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। इंशाअल्लाह ताला एक आपकी अदालत है और एक अल्लाह की अदालत है। यहाँ से तो क्या पता आप इस बच्ची को ले जाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अल्लाह की अदालत से आप कभी भी नहीं जीत सकते इस केस को। आप मेडिकल टेस्ट करा लें, पाकिस्तान में मेडिकल, मैं क्या मेरे जितने देखने वाले हैं और पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में मेडिकल की क्या माशाल्लाह रिपोर्ट्स हैं और क्या चीज़ें और क्या सच है। और अगर खुदा ना खास्ता उस बच्ची की रिपोर्ट में यह आ भी जाता है ना कि वो 16-17 साल की है, तो फिर लानत है हमारे कौमी इदारों पर जो जाली पासपोर्ट, जाली बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर माशाल्लाह शाबाश है मेहदी साहब पर भी कि वो पहले से बना के बैठे थे, उनको पहले वही नाजिल हो गई थी। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग किस किस को गलत साबित करोगे सिर्फ एक जहीर को सही साबित करने के लिए। मत लीजिए उस माँ के दिल की यहाँ, मत लीजिए उस बाप के दिल की यहाँ, बहुत हो चुका है, स्टॉप कर दीजिए प्लीज़। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे अदालत से इख्तलाफ है और मुझे ये भी पता है कि ये अदालत वहाँ पे रहने वाले जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबको शोकाज नोटिस भेजेगी, चैनल्स बंद करा देगी। यहाँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 100 दफ़ा बोलूँगी कि आप लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है, कानून का अंधापन छोड़कर आपने अपनी मर्जी का कानून बनाया है। प्लीज़ कोई बात गलत लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब से ज़्यादा इस बात को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे चैनल्स को ज़रूर शेयर कीजिए। 100 दफ़ा बोलूँगी और सच्ची बोलूँगी। अल्लाह हाफिज़।